रंगीला राजस्थान, थारो मारो राजस्थान, थारी मारी, ये तो हर जगह चलती है राजस्थान में। कहीं भी आप ज़बान बोलोगे लोग समझ जाएंगे। रंगीला राजस्थान है, यहाँ की पहाड़ियाँ खूबसूरत है, यहाँ की बालू रेत बहुत बड़ी मशहूर है, और यहाँ की फिर पक्की मिट्टी भी है जिसको माटी कहा जाता है, वो भी राजस्थान में है। और बालू रेत के टीले हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे पहाड़ के बराबर बालू रेत के आपको टीले मिल जाएंगे। रंगीला राजस्थान है, कई तरह की रंगीन पहाड़ियाँ आपको मिल जाएगी, कई वादियाँ मिल जाएगी, कई चमनस्तान मिल जाएंगे, और कई नखलस्तान भी मिल जाएंगे। कई गर्म हवाएं, कई सर्द हवाएं, कई बादे शमूम के झोंके, तो कई बादे सबा की बहारें राजस्थान में आपको नज़र आएगी। यहाँ का जो पशु मशहूर है वो है ऊँट, जिसको राजस्थान का जहाज़ या रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ऊँट की खासियत, उसकी विशेषता ये है कि वो एक बार पानी पी लिया तो 7 दिन तक वो उससे अपना बसेरा कर सकता है। 7 दिन तक उसको पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हार्ड वर्कर भी है, कठिन से कठिन काम कर लेता है, न धूप को देखता है, न साय को देखता है, न बारिश को देखता है, न ठंडी को देखता है, न गर्मी को देखता है। ऊँट को आप कभी भी सवार होकर कहीं भी किसी भी मौसम में आप जा सकते हैं, आपको थकान महसूस नहीं होगी, आपको हो जाएगी, ऊँट को नहीं होगी। तो दोस्तों, ये है राजस्थान का एक मशहूर पशु जो ऊँट कहलाता है, ठीक है। और वैसे पशुपालन के लिए ये इलाका पूरा मशहूर है। यहाँ भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये अक्सर और बेशतर पाले जाते हैं। पशुपालन के अंदर पश्चिमी राजस्थान बहुत मशहूर है। गरीब आदमी के पास आपको 15 बकरी मिल जाएगी, जबकि सिटियों में तो आपको बकरियां देखने को नहीं मिलती है। तो पहले के लोग जो हैं वो 1000 भेड़ रखा करता था, एक आदमी 1000 भेड़ या 500 भेड़ रखा करता था। अब धीरे धीरे कम हो रही है। अब ज़मीन जो है इसको वो बाह दी जाती है, खेती की जाती है, काश्त की जाती है, ट्रैक्टर के थ्रू ज़मीन को बाह दिया जाता है। तो अब ज़मीनें कम बची है लोगों के पास, तो पशुपालन का जो व्यवस्था थी वो भी धीरे धीरे कम हो गई है। वरना राजस्थान के अंदर तो मशहूर था बकरी, भेड़ वगैरह पालना, और इतना आपको दीगर स्टेट के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। फिर राजस्थान की मोजड़ी जूती भी बहुत मशहूर है, जिसका वज़न कम से कम 3 से 4 केजी होता है। एक जूती, 2 जूतियों का वज़न जो होता है पैरों में पहनी जाती है, 3-4 किलो वज़न होता है। बड़ी एक मशहूर जूती होती है जिसको मोजड़ी कहते हैं, जो पेवर चमड़े से बनाई जाती है। 3-4 साल के लिए आपको जूती खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन धीरे धीरे अब वो रिवाज थोड़ा कम होता जा रहा है, उस जगह से मॉडर्नाइजेशन ज़माने के साथ साथ नई चीज़ें उसमें शामिल हो गई। इस तरीके से राजस्थान की जो बाजरी है ये देसी बाजरी कहलाती है। दिगर स्टेट के अंदर भी बाजरी का माहौल है, लेकिन कम व कलील। लेकिन राजस्थान की सरजमीन के ऊपर बाजरी का अनाज ज़्यादा होता है, और ये देसी बाजरी कहलाती है। बारीक होती है, पीली होती है। आप इसको चाहे कोई सी भी मौसम में खाओ, गर्मी नहीं करती है। और दिगर स्टेट की आप बाजरी यूज़ करोगे तो गर्म है, बहुत सख्त है। वो बाजरा है, ये बाजरी है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से राजस्थान के अंदर आप इधर उदयपुर, कोटा या भीलवाड़ा इधर जाओगे तो आपको पथरीली ज़मीन मिलेगी, ज़्यादा पहाड़ी इलाका मिलेगा। ज़मीन भी आपको पथरीली, कंकरेली ऐसी ज़मीन मगरे की नज़र आएगी। और इधर तुम जयपुर, जोधपुर जाओगे तो आपको एक प्लेन ज़मीन नज़र आएगी। इधर कोटा या फिर आगे तुम जाओगे तो आपको काली मिट्टी नज़र आएगी, पक्की मिट्टी जो दीगर स्टेट में होती है, ऐसी सख्त मिट्टी नज़र आएगी। और इधर तुम बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू की तरफ जाओगे तो आपको रेत नज़र आएगी। ये इसलिए तो रेगिस्तान इसको कहा जाता है। ये रेत जो है ये बालू रेत है, बारीक रेत जो होती है, जो दीगर स्टेट में आप देखोगे नहरों के किनारे जो रेत होती है, वो यहाँ पूरे आधे राजस्थान 50% राजस्थान के अंदर वो रेत है, रेतीला इलाका है, बालू रेत है।
तो ये राजस्थान की खूबी है। और राजस्थान के अंदर अच्छे चमनस्तान भी हैं, अच्छे गार्डन भी हैं, अच्छे अच्छे किस्म के बगीचे भी हैं। और राजस्थान का जो एक रंगीला राजस्थान, यहाँ की तहजीब, यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का करैक्टर आपको एक अजीब सा मिलेगा। भाईचारा तो इनकी फितरत में है। यहाँ के लोग आज से 50-60 साल पहले समझते ही नहीं थे कि हिंदू क्या मुस्लिम क्या, एक मोहब्बत के साथ साथ में रहते थे, भाईचारे के साथ रहते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते थे, एक दूसरे की शादी ब्याह में जाते थे। एक गांव के अंदर कोई इंसान बीमार हो जाता तो पूरा गांव बेकरार हो जाता कि इसकी किस तरीके से हेल्प की जाए, किस तरीके से इसके स्वास्थ्य का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन कुछ असामाजिक तंतुओं के ज़रिए से, कुछ ऐसे सामाजिक और सोशल एलिमेंट के ज़रिए से कुछ इस तरीके की नफ़रतें, तासुब, बुग़्ज़, अदावत, शत्रुतापन की ज़रूर लहर चली है। लेकिन हमारे बुज़ुर्ग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो समझदार तबका है, चाहे वो किसी भी समाज के अंदर है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्टेबल नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, इसको मंजूर नहीं करता है, उसको जगह नहीं देता है समाज के अंदर। वो घुसने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, माहौल को ख़राब करने की। लेकिन हमारे जो समझदार हैं, अक्लमंद हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो चाहे किसी भी समाज, किसी भी वर्ग में है, वो इसका कंडम करते हैं और बच्चों को नियंत्रण करते हैं। और यहाँ की जो जनरेशन है, यहाँ की जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो ज़रूर बुज़ुर्गों की बात के ऊपर अमल भी करते हैं। वो खुद डिसीजन नहीं लेते, जो उसके सामाजिक बड़े आदमी कहते हैं उसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि यहाँ हर गांव में एक पंचायत का मामला है, पंच और पंचायत होती है। कुछ बुजुर्ग लोग बैठते हैं और किसी मसले को हल करके उठ जाते हैं। चाहे गांव का कितना बड़ा इशू हो, बड़ा मुद्दा हो, कॉम्प्लिकेटेड एजेंडा हो, मुद्दा हो, लेकिन 10-20 आदमी हर धुरे के, हर वर्ग के उसमें बैठ के और उस मसले को हल कर लेते हैं और फिर पूरा समाज उसको एक्सेप्ट करता है, मान लेता है। तो ये हमारी राजस्थान की पुरानी परंपरा चली आ रही है। ज़रूर इसके अंदर भी कुछ खलफशार हो रहा है, कुछ इंतशार हो रहा है, कुछ इंटरफायर हो रहा है, कुछ इसके अंदर हस्तक्षेप हो रहे हैं। अब ये भी थोड़ा मॉडल जो है वो चेंज होने जा रहा है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे हलकों में, हमारे राजस्थान में ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो बड़े से बड़े मसले को बैठ के सुलझा देते हैं। हमको प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन तक शिकायत करने की नौबत नहीं आती है। तो ये राजस्थान की खूबी है। आपको दीगर जगह ऐसे बहुत कम और कलील मिलेंगे, या फिर हरियाणा या फिर राजस्थान। तो दोस्तों, ये जो मसले हैं ये राजस्थान की खूबी है, यहाँ की परंपराएं चली आ रही है। ये राजस्थान जो है ये रजवाड़ा राज्य था। यहाँ पे राजा और महाराजा अपनी हुकूमत किया करते थे और सल्तनत का जो हुकूमत की डोर जो थी उसको वो हैंडल करते थे और उसको चलाते थे। तो यहाँ की फिर संस्कृति में ज़रूर वो झलकें आज भी गाय ब गाय, स्टेप बाय स्टेप दिखती है। अच्छी बात है, मैं किसी पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इस तरीके का माहौल हमारे राजस्थान के अंदर रहा है। रंगीला राजस्थान ऐसे कहते हैं कि यहाँ की तहजीब अलग अलग मुख्तलिफ जगह की है। राजस्थान में एक गढ़वाल हल्का है, एरिया है, और एक मारवाड़ है, मारवाड़ तो मशहूर है। फिर एक थर है जिसको थड़ी भी कहते हैं, थर भी कहते हैं और मारू भी कहते हैं, एक ये इलाका है। और फिर एक शेखावटी इलाका है। इस तरीके से कई एक हलकों में कई एक ये राजस्थान अलग अलग बटा हुआ है। और राजस्थान की और क्या खूबी बयान करें, यहाँ कई संगीतकार पैदा हुए, यहाँ कई लोक कलाकार पैदा हुए, यहाँ कई शायर पैदा हुए, हसरत जयपुरी जैसे यहाँ शायर पैदा हुए, बड़े बड़े कवि पैदा हुए। और हमारे पश्चिमी राजस्थान में तो हैदरिंद और इस तरीके से सावन खां मशहूर हैं, जिनके लोकगीत गाते हैं लोग, आँखों में आंसू बहाते हैं, फिराक के, जुदाई के, तनाई के, दर्द के, जुदाई के, विछोड़े के, काफ़ी वो गीत मशहूर हैं। इस तरीके से दीगर राजस्थान के अंदर भी मोरूबाई के गीत बड़े मशहूर और मारूफ हैं। तो ठीक दोस्तों, इस तरीके से गुलाए रंगा रंग से है ये ज़ीनत चमन। यहाँ बड़े बड़े लेखक भी हुए, स्कॉलर्स भी हुए,
लेकिन ऐसे आलमी लेवल के ऊपर किसी ने शोहरत पाई हो, ऐसी बिग पर्सनैलिटी तो मुझे कम नज़र आती है। लेकिन यहाँ बड़े बड़े आलिम पैदा हुए, मियाँ हबीबुल्ला तामलियारी, जिन्होंने 60 साल तक इल्म हासिल किया और उनके पास बड़े बड़े उलमा इकराम दीगर जगह के रुजू करते थे, फतवा पूछते थे, रुजू करते थे, उनके पास आते थे। तो ऐसी ऐसी शख्सियतें ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में हुई है। और दीगर जो किरात का फ़न है ये अपने टोंक का बहुत मशहूर है। और उसके बाद बड़े बड़े इदारे, दीनी इदारे और वैसे दुनियावी एतबार से बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े इदारे राजस्थान के अंदर मौजूद हैं, पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम है। लेकिन दोस्तों एक कमज़ोरी ज़रूर है कि राजस्थान का कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो दीनी हो चाहे दुनियावी हो, लेकिन जब वो बोलेगा तो उसके लहजे के अंदर, उसके स्वर के अंदर, उसके प्रोनाउंसेस बोलते हैं क्या, उसके अंदर थोड़ी सी राजस्थान की फितरत, उसकी लैंग्वेज झलक जाती है। वो बता देता कि ये राजस्थानी है। इल्ला माशाअल्लाह जैसे फलाई साहब, उसके कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये व्यक्ति कहाँ का है। तो इस तरीके की जो लैंग्वेज जो है जब बोली जाती है तो उसके लैंग्वेज के उच्चारण के टाइम, उसके एक्सपेरिमेंट के टाइम उसमें कुछ बू आ जाती है कि ये राजस्थानी है। और लेकिन कुछ ऐसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं या अल्फाज को का उच्चारण करते हैं तो उस वक्त कोई अंदाज़ भी नहीं लगा सकता कि ये कहाँ का है। ठीक, ये तो गुलाह रंगा रंग से है ये ज़ीनत चमन। ठीक है, किसी को क्या मिला, किसी को क्या मिला, खैर ये तो मुकद्दर की बात है।